हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हमारा एक रेगुलर वीडियो सीरीज़ चल रही थी, उसके बीच में इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा-सा क्षमा चाहूँगा। यहाँ पे जो प्रश्न है वो इस बात पे है कि एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है और जीवन-मृत्यु तक के तुल्य कष्ट की बात शुरू हुई। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कहीं न कहीं ये हादसा कनेक्ट है इस जन्म कुंडली में, इस जन्म से भी, विमशोत्तरी से भी। और साथ ही साथ एक प्रश्न उठ रहा था, वो था षष्ठ्यांश को लेकर, पास्ट बर्थ चार्ट को लेकर। तो कैसे उसने और इस जन्म की दशाओं ने मिलकर इस प्रभाव को कार्य पूर्ण किया है, इसे समझने का प्रयास इस वीडियो में करते हैं। और जो हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं वो वीडियोस भी एक के बाद एक गुरु के गोचर की आते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें हम अगर, तो जन्म का जो लगन है वो स्वाति नक्षत्र में आया है। और दूसरी चीज कि जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस के स्वामी बने हैं शुक्रदेव, तुला राशि। और शुक्रदेव की प्लेसमेंट जो है आपको उच्च राशिस्थ नजर आ रही होगी। अब ऐसे में अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो भी शुक्रदेव हैं और वो भी फिर उच्च राशिस्थ नजर आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शुक्र जब कभी भी कुंडली के छठे भाव में बैठे तो हम उसको वहां पे मरण कारक स्थान मानते हैं। जिन भावों के वो स्वामी हैं उनके ऊपर पाप प्रभाव या प्रभाव आवश्यक रूप से आएगा। दूसरी चीज कि फर्स्ट हाउस की स्थिति को समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट हाउस की जो स्थिति है वो पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? इसलिए पीड़ित है क्योंकि वहाँ पे मंगल, राहु और केतु, चंद्रमा जैसे क्रूर ग्रहों का पाप प्रभाव नजर आता है। पहली चीज, लगन का जो स्वामी है वो लगन से, यानी फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है वो फर्स्ट हाउस से छठे भाव में जाके बैठा है। उसका उच्च का होके बैठना तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, लेकिन वो भाव शुक्र के लिए मरणकारक स्थान है, उनकी अपनी खुद की राशि वो नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पहला भाव है जिसमें कि हमें स्वास्थ्य को समझना है, वो भाव कहीं ना कहीं इस कुंडली के अंदर प्रभावित है। चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष का है। दूसरी चीज़ है कि आपका जो राहु और मंगल केतु, ये तीनों क्रूर ग्रह होते हैं, इनका संबंध, इनके दृष्टि प्रभाव जो है वो लगन के ऊपर है। इसलिए फर्स्ट हाउस जो है वो भी पीड़ित या प्रभावित कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वो होगी दशा। तो जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस समय यहाँ पे दशा के हिसाब से देखें तो शनि देव की महादशा और उसी में शनि की अंतरदशा में सूर्य का प्रत्यंतर था। अब बहुत सारे लोगों को पहला एक सवाल खड़ा हो जाता है, वो ये कि सर 7 नंबर का जो लगन होता है या 2 नंबर का जो लगन होता है, यानी कि अगर तुला लगन हो या वृषभ लगन हो तो शनिदेव तो योग कारक बनते हैं, फिर योग कारक ग्रह की इस दशाओं में ऐसा प्रभाव कैसे हो सकता है? तो बात ये है कि ग्रह जो है वो अपने नक्षत्रों के जो स्वामी बन रहे हैं उनके आधार पे अपने प्रभाव दिखाएंगे। शनि देव जो हैं वो इस कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं। आर्द्रा नक्षत्र बेसिकली शिव जी का नक्षत्र के रूप में माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर शनि की प्लेसमेंट उस नक्षत्र के द्वारा राहु से जोड़ रही है शनि को। राहु की स्थिति को समझ लीजिए एक बार। राहु इस कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तमेश मंगल के साथ है, और मंगल इस कुंडली में द्वितीयेश भी है, सेकंड हाउस लॉर्ड भी है। जब भी सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह या ऐसा ग्रह जिसका सप्तमेश से संबंध हो या द्वितीय भाव के स्वामी के साथ संबंध हो, ऐसे ग्रहों की दशा मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सफल हो सकती है। इस बात की हम हमेशा ही चर्चा करते हैं। मंगल एक क्रूर नेचर का ग्रह है तो राहु भी एक क्रूर नेचर का ग्रह है। ऐसे स्थिति में ये दशाएं जो हैं वो क्रूरतापूर्ण रूप से कार्य करने में सफल होती हैं, सक्षम होती हैं। तो ये तो पहली कंडीशन बनी। अब बात यह है कि ना राहु चले ना मंगल चले, चल गए शनिदेव। शनिदेव राहु के नक्षत्र में बैठे हैं तो जो फल राहु को करना है कहीं ना कहीं वो शनिदेव करते हुए नजर आए। एक चीज। दूसरी चीज जो है वो ये कि सूर्य जो है उनका नक्षत्र देखेंगे तो वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। तो महादशा का स्वामी, अंतरदशा का स्वामी और प्रत्यंतर दशा के स्वामी कहीं ना कहीं 7 और 2, जो कि एक प्रकार से आयु के लिए अष्टम भाव या तीसरे भाव से 12वें होते हैं, मारक स्थान होते हैं, उनसे जुड़कर ये दशाएं चल रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि यहाँ पे समझना है वो ये कि जन्म लगन कुंडली में अगर हम देखते हैं तो ये शनिदेव चौथे और पंचम के स्वामी होने के नाते अच्छा फल कर सकते थे, मगर ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल उठेगा कि जीवन तो बिल्कुल एक तरीके से चला जा रहा हो और उसके अंदर तत्कालिक रूप से, अचानक रूप से कोई बड़े हादसे हो जाएं, कोई बड़े इवेंट्स हो जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें D60 पास्ट बर्थ चार्ट की आवश्यकता
पड़ती है। पास्ट बर्थ चार्ट में बहुत सारे लोग सिर्फ उनके अंशा के जो स्वामी हैं या देवता हैं उनके ऊपर केंद्रित करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से चीज़ों को लगाया जाए तो भी आप चीज़ों को एक लेवल में कैच कर पाएँगे। देखिए कैसे? इस समय ये जो D60 बना हुआ है, षष्ठ्यांश कुंडली बनी हुई है। इस कुंडली के अंदर अगर हम दशा को लगाएँगे सबसे पहले, तो मूल दशा हमें बताती है कि पिछले जन्म के आधार पे व्यक्ति के साथ राहु का संबंध चल रहा है। राहु जब तक ना हो तब तक अचानक का तत्व, एक्सीडेंट जैसा तत्व नहीं आता। बात यहाँ पे ऐसी आ गई है जैसे कि व्यक्ति को वेंटिलेटर पे लेके आना पड़ा हो। तो जीवन और मृत्यु के सवाल उठ गई है। सबसे पहली चीज़ देख लीजिए, राहु जिसकी दशा चल रही है वो कहीं न कहीं तीसरे भाव से संबंधित है। 8 नंबर की राशि है, क्योंकि मंगल की राशि में बैठ के मंगल से संबंध है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 1 नंबर की मेष राशि मंगल से फिर संबंध बनेगा। आयु का स्थान है ये, ठीक है? अष्टम जो होता है हम बेसिकली आयु के लिए देखते हैं, और राहु का प्रभाव कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है, पहली कंडीशन। जबकि जन्म लगन कुंडली के अंदर दशा शनि की चल रही है, शनि का कारकत्व है आयु का, इसीलिए वहाँ पे ये प्रभाव, आयु का प्रभाव शनि के कारक तत्व के रूप में देखा जा रहा है। वहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट आपके 6 8th हाउस लॉर्ड के साथ दशा में नज़र नहीं आई। वहाँ दशा थी शनि, शनि और सूर्य की। लेकिन पिछले जन्म की जो दशा पीछे से काम कर रही है, उसका संबंध कहीं न कहीं आयु भाव से है। और दूसरी बात, अगर मैं इस कुंडली को लगन के समतुल्य भी कर दूँ, तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि राहु का संबंध फिर दूसरे भाव और सप्तम भाव से बनेगा, जो मार्गेशी प्रभाव दिखाता है। नॉर्मल इस असेंडेंट को लेके चलेंगे, कन्या लगन को लेके चलेंगे, तो हमें समझ में आता है कि आयु पे बन जाएगी बात इन दशाओं के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राहु की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा प्रभाव है। वाहन का कारक ग्रह शुक्र होता है, तो कहीं न कहीं शुक्र का प्रभाव इस कुंडली में चौथे भाव से नज़र आता है, जो कि फिर वाहन को दर्शाता है, क्योंकि शुक्र वाहन का कारक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी को दर्शाता है। शुक्र का जो इस जन्म कुंडली में, क्योंकि राहु की अपनी तो कोई राशि होती नहीं, वो तो मंगल के समान फल करने लगे, लेकिन शुक्र का इस जन्म कुंडली में जो रोल आया है, वो आया है स्वास्थ्य पहला भाव लगन, और दूसरा आयु अष्टम भाव को लेकर। तो यहाँ पे ये जो शुक्र की अंतर्दशा है, इसके प्रभाव ने इस जन्म कुंडली के आयु भाव को और स्वास्थ्य भाव को, लगन को आपस में जोड़ के रखते हुए प्रभावित किया हुआ है। और शुक्र जहाँ बैठे हैं वो है छठा भाव, जो कि रोग चोट एक्सीडेंट को दर्शाता है। तो कहीं न कहीं हम पास्ट बर्थ से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये दशाओं का फैक्टर समझ में आता है कि यहाँ पे पिछले जन्म के ग्रह कुछ न कुछ ऐसे फलों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। तीसरे लेवल पे जब हमने देखने की कोशिश की, तो वो थे बुध देव। अब बुध देव को देखिए, वो इस पर्टिकुलर कुंडली में तो लगन के स्वामी बन रहे हैं, दशम के स्वामी बन रहे हैं, लेकिन इन्हीं बुध देव को जन्म लगन कुंडली के अंदर भाग्य, और भाग्य के साथ-साथ 12वां घर, जो कि खर्चे, तकलीफ़ें, हॉस्पिटल को दर्शाता है, उसका ज़िम्मा सौंपा गया है। ऐसे स्थिति में अगर आप इस दशा को समझ रहे हैं, तो राहु मार्गेशी दशा प्रभाव, शुक्र छठा भाव रोग, चोट, एक्सीडेंट, और बुध जो कि 12वां भाव हॉस्पिटल को दर्शाता है, और कहीं कुछ हद तक भाग्य को दर्शाता है। शिव जी के नक्षत्र के ऊपर शनि का विराजमान होना, ये एक पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है कि अगर महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाए, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। रीज़न, शनि आयु के कारक ग्रह होते हैं, और शुक्र जो आयु भाव के स्वामी हैं, वो मरण कारक स्थान में तो अवश्य हैं, लेकिन फिर भी उच्च राशिस्थ नज़र आते हैं, एक चीज़। इसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात को अब यहाँ से समझिएगा कि राहु यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के विष दोष या अमावस दोष जैसी चीज़ों के साथ में बैठे हुए थे। सूर्य जो है वो 12वें भाव के स्वामी भी थे। इस स्थिति में ये जो संबंध बन रहा है, वो स्वास्थ्य को, क्योंकि सूर्य कारक है स्वास्थ्य के, उसको भी प्रभावित करता है, और 12वें के स्वामी से संबंध भी कहीं न कहीं परेशानियों को दर्शाता है। दूसरी तरफ चंद्रमा नीचराशिस्त भी है और पीड़ित भी है, तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करने की क्षमता भी दर्शाता है। इसलिए जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इसके कुछ दूरगामी परिणाम जीवन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट के पीछे जब हम यहाँ पे महादशा देख रहे हैं, तो शनि, जिनका कोई भी फल जब भी होता है, उसका काफ़ी दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है, वो चीज़ों से जुड़ते हुए नज़र आते हैं।
इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे समझना होता है, जैसे कि हम लोग ग्रह दृष्टियों की बात करते हैं, वैसी एक होती है राशि दृष्टि। तो अगर हम देखें इस भाव में कि राशि दृष्टि का प्रभाव कहाँ-कहाँ से आ रहा है, तो हमें समझ में आता है कि इस लगन भाव के ऊपर गुरुदेव का राशि दृष्टि से एक प्रभाव है। ऐसे स्थिति में छठे भाव के स्वामी का जो है वो प्रभाव आ रहा है सीधे-सीधे लगन के ऊपर, जो कि किसी गहरे बड़े रोग, चोट या शत्रुता के प्रभाव को जीवन के अंदर दर्शाने में सफल हो गया। क्योंकि कुछ जातकों का ये प्रश्न उठ सकता है कि सिर्फ फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स्थ में आया, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो नहीं, सिर्फ वही एक नहीं है, उसके साथ-साथ इस पूरे के पूरे भाव के ऊपर राशि दृष्टि के द्वारा कहीं न कहीं छठे भाव के स्वामी का एक परमानेंट प्रभाव कहा जा सकता है, जो कि जीवन में किसी न किसी रूप में बड़े हादसों या चुनौतियों को दर्शाने का कार्य करता नज़र आता है। तो मोटी-मोटी 3-4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। जन्म कुंडली में जब कोई चीज़ नॉर्मल चल रही है, तब तो विंशोत्तरी दशा बहुत आसानी से आप लगा पाएँगे। लेकिन जब कोई ऐसे हादसे हों जो कि पूरे के पूरे जीवन को बदल देते हों, जैसे यहाँ पे सवाल उठ गया कि शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा बन रही हैं, तो फिर क्यों आयु के ऊपर कष्ट आया? ऐसे सवालों के जवाबों के लिए हमें D60 यानी कि पिछले जन्म की जो कुंडली मानी जाती है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। वहाँ पे अंशा के स्वामियों से ज़्यादा ज़रूरी है भाव और उनकी दशाओं को समझना, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में इस जन्म के अंदर किसी को या तो लाभ दे रहे होते हैं या किसी की किसी न किसी रूप में हानि कर रहे होते हैं। इस प्रकार से दोनों ही कुंडलियों को मिलाकर एक तरफ प्रेडिक्शन ली जाती है। अगर हम इसी चीज़ को नवांश के ज़रिए भी समझने की कोशिश करें, तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नवांश कुंडली में जब हम इसको लगन के समतुल्य करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि शनि का प्रभाव चौथे भाव से था, वाहन से जुड़ी हुई कोई चीज़ होना, और सूर्य का जो प्रभाव है वो 12वें भाव से है, जो कि किसी न किसी रूप में अस्पताल, फिजूल के खर्चे, परेशानियों को दर्शाता है। इसीलिए शनि में शनि और सूर्य की जो ये दशा प्रभाव है, ये कुछ हद तक ऐसा करने में सफल हो गए, क्योंकि वो आपस में भी 6-8 थे और नवांश में भी वो इन भावों को प्रभावित करते हुए नज़र आते थे। यहीं पे आप जब दूसरी चीज़ को लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नवांश के अंदर जो ये दशा है पिछले जन्म की, वो कहाँ प्रभावित कर रही है? राहु लगन में, शुक्र लगन में और बुध आयु भाव में प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए राहु, शुक्र और बुध की पिछले जन्म से चल रही दशा का प्रभाव इस रूप में देखने को मिल रहा है, और शनि, सूर्य के जो दशा प्रभाव है वो वाहन और हॉस्पिटल्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर चीज़ों को थोड़ा-सा जोड़ के समझा जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ों के कारण समझ में आते हैं कि वो हो क्यों रहे हैं और किस प्रकार, किस हद तक होते हुए वो नज़र आ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। आशा है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो आपके बाकी के रेगुलर वीडियोज़ हैं गुरु गोचर को लेकर, वो टाइमली आपके चलते रहेंगे। धन्यवाद।